बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रलुश उस्मान की एपिसोड नंबर 181 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और हैरानगी वाली बात है कि इस सीरीज की नई एपिसोड का दूसरा ट्रेलर इस वीक अपलोड हो चुका है, लेकिन अभी तक मोहम्मद फतेहलाल सुल्तान की नई किस्त जो कि कल रिलीज होनी है उसका दूसरा ट्रेलर अपलोड नहीं हुआ। तो पता नहीं उस सीरीज के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के जहन में क्या चल रहा है, या तो वो खुद ही अपनी रेटिंग्स को डाउन करना चाहते हैं कि वो खुद ट्रेलर्स को डिले कर रहे हैं, या उनके जहन में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वो अभी तक ट्रेलर्स को डिले कर रहे हैं। खैर, देखते हैं कि उस हवाले से क्या अपडेट्स मिलती हैं और इस ट्रेलर में क्या चीजें दिखाई जा रही हैं उन पर भी बात करेंगे। लेकिन इस ट्रेलर में भी यानी ये जो नई एपिसोड का दूसरा ट्रेलर है, इसमें भी बाला खातून के हवाले से कोई अपडेट नहीं है। तो देखते हैं कि अब आने वाली किस्त में हमें बाला खातून के हवाले से क्या चीजें देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम हिस्ट्री विद उसामा है, तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी मजीद वीडियोस मिलती रहें। फिल्म वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Biz bu acıya nasıl dayanacağız baba? Hangi dala tutulsam elimde kalırsın? ट्रेलर के पहले ही सीन में ओस्मान बे के बच्चों को यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि ओरहान बे, अलाउद्दीन बे और फातिमा खातून, और उसके साथ साथ होलोफिरा खातून और गोंजा खातून भी वहीं पर मौजूद हैं और सब ही काफ़ी अफसरदा हैं क्योंकि उनके हिसाब से बाला खातून की वफ़ात हो चुकी है, लेकिन अभी ये चीज़ कन्फर्म नहीं है। और यहाँ पर अलाउद्दीन बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो अपने वालिद ओस्मान बे से ये बात बोल रहे हैं कि हम इस गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे, और हम जिस भी शाख को पकड़ते हैं वो हमारे हाथ में ही रह जाती है, यानी कि किसी से भी हम इस गम को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हो रहे। Sen davana tutunacaksın, sevdana tutunacaksın. Ananın intikamını alacaksın. अलाउद्दीन बे की बात को सुनने के बाद यहाँ पर ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि आप अपने दावा यानी कि ये जो हमारा मकसद है इसका सहारा लेंगे और आप मोहब्बत का सहारा लेंगे। हम आपकी वालदा का इंतकाम हासिल करेंगे। और यहाँ पर सोगोत में ओस्मान बे वही लाश अपने बाजुओं में उठाए हुए दिखाए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे हमें मजीद क्या चीजें देखने को मिलती हैं। Hepsi geberecek. Ordumuz o kadar kalabalıktır ki. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओस्मान पे अपने सिपाहियों के साथ मिलकर कबीले पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तमाम लोग मारे जाएंगे या तमाम लोगों को मारा जाएगा। और या जैसा कि हमने पहले ट्रेलर में भी देखा था कि इलबाई और बेगम खातून का ताकुब ओस्मान बे कर रहे थे, तो आने वाली केस में हमें कबीले को वापस लेते हुए ओस्मान बे हो सकता है दिखाए जाए। और यहाँ पर अल्तुगा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि हमारी फौज इस कदर बड़ी है। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलता है। Arkası obadan daha yeni çıkar. Bizden 100 kat, 1000 kat daha büyük olsalar da. इन सीन्स में एक जानब आप इस फौज को देख सकते हैं जो कि बाजुंतीनी और मंगोल सिपाहियों पर मुश्तमिल है और अल्तुगा ये बात बोल रहा है कि हमारी फौज अगर एक सिरे से कबीले से बाहर निकलेगी तो दूसरे सिरे से अभी भी वो कबीले में दाखिल हो रही होगी। और दूसरी जानब ओस्मान बे अपनी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इस सीन में आप देख सकते हैं कि दरख्तों को काट कर फौज को रोकने की कोशिश की जा रही है। और ओस्मान बे ये कह रहे हैं कि चाहे ये फौज हमसे 100 गुना या 1000 गुना ही बड़ी क्यों ना हो। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या बात बोलते हैं। Obayı almadan, Bala Hatun'u o toprağa koymadan asla durmayacağız. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओस्मान बे अपने जालों से इस फौज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर ओस्मान बे ये बात भी बोल रहे हैं कि चाहे ये फौज हमसे तादाद में कितनी ही ज्यादा बड़ी क्यों ना हो, हम उस कबीले को वापस हासिल किए बगैर और बाला खातून को वहां पर दफन किए बगैर नहीं रुकेंगे।
तो देखते हैं कि इससे आगे ओस्मान बे क्या बात कहेंगे और यहाँ पर हम एक्शन सीन्स भी देख सकते हैं। Osman soyulmuş bir ateşti bu. Şimdi sen o ateşi tekrar dirilttin. एक जानब यहाँ पर इल्बाई अवाम पर जुल्म करता हुआ नजर आ रहा है, यानी उन लोगों पर जिन्होंने बाला खातून की मदद की थी और आयशा उसको रोकती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ वो बेगम खातून से बात करते हुए ये बात बोल रहा है कि ओस्मान एक बुझी हुई आग की तरह था, यानी कि ओस्मान बे जो है वो अब तकरीबन खत्म हो चुके थे, लेकिन आपने उस आग को दोबारा भड़का दिया है, यानी कि बाला खातून को मारकर आपने ओस्मान बे को मजीद गुस्सा दिला दिया है। Bir ataşta Osman için yakar, onu o ataşta küre çeviririm. Baban sana mezar olacak. यहाँ पर बेगम खातून ये बात बोल रही है कि एक आग ओस्मान बे को भड़का रही है, लेकिन वही आग ओस्मान बे को जलाकर राख कर देगी। लेकिन अभी बेगम खातून को अंदाजा नहीं है कि ओस्मान बे जब गुस्से में आते हैं तो तब उनका रिएक्शन किस तरह का होता है। ये तो जब बेगम खातून का इख्तिताम होगा तभी उसे पता चलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर उलूगान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि ये जो कबीला है यही आपका मिजार बन जाएगा। तो ये बात वो ओस्मान बे के लिए और उनके सिपाहियों के लिए कह रहा है। Ahalin abların mezarını kanla sulayacak. उलूगान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि आपकी आवाम और आपके सिपाहियों के खून से ही इन जमीनों को सैराब किया जाएगा, यानी पानी के बजाय आप लोगों के खून से ही इन जमीनों को सैराब किया जाएगा और आप तमाम लोगों को इसी कबीले में मार दिया जाएगा। और यहाँ पर हम ओस्मान बे के सिपाहियों को और ओरहान बे को भी हम मंगोलों के खिलाफ और बाजंतीनियों के खिलाफ लड़ते हुए देख सकते हैं, कबीले में भी और कबीले से बाहर भी। Beylerim, atların, şehitlerin ocağı için, hürriyet için. यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि अल्तुगा और ओरहान बे एक दफा फिर आमने सामने हो रहे हैं और अब देखते हैं कि अल्तुगा के साथ ओरहान बे क्या करेंगे। और दूसरी जानब उलूगान एक तीर चलाता है और वो सारूजा को लग जाता है। तो हो सकता है कि सारूजा ओस्मान बे की ढाल बन जाए और ओस्मान बे को बचा ले, लेकिन सारूजा के साथ क्या होगा ये हमें आने वाली किस्त में पता चलेगा। और ओस्मान बे ये कह रहे हैं कि मेरे सरदारों और मेरे सिपाहियों अपने शहीदों के दुख के लिए और आज़ादी के लिए। तो देखते हैं कि इससे आगे ओस्मान बे क्या बात बोलते हैं। Hakkın adı için saldırın! ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के नाम के लिए या अल्लाह ताला की नाम की बुलंदी के लिए हमला करो। और उसके बाद यहाँ पर हम इल्बाई को भी देख सकते हैं जिसको ओस्मान बे लात मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाली किस्त में ओस्मान बे कबीले पर हमला करेंगे और हो सकता है कबीले को वापस हासिल भी कर ले और हो सकता है बेगम खातून और इल्बाई भी ओस्मान बे की कैद में आ जाएं। देखते हैं हमें मजीद क्या चीजें देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।